एक आदमी जिसका नाम रहीम था, बहुत ही शरीफ आदमी था। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया था, ना ही उसने कभी किसी गैर औरत को गलत निगाह से देखा था। उसके घर की हालात बहुत ख़राब थे। नौबत यहाँ तक आ गई कि उसके घर में फाके होने लगे। उस आदमी की एक जवान बेटी थी। जब फाके हद से ज़्यादा बढ़ गए, तब वह लड़की अपनी छोटी भाई बहन के हालात देखकर परेशान होने लगी। उसके मन में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। वह सोचने लगी, क्यों ना मैं घर से बाहर चली जाऊं और कुछ काम कर लूं, जिसकी वजह से मेरे भाई बहन का पेट भर सके। आखिरकार उस लड़की ने घर से बाहर कदम निकाल लिए और बाजार में जाकर काम की तलाश करने लगी। कभी किसी के घर में जाकर काम मांगती, कभी किसी के दुकान में जाकर काम मांगती, मगर उसे काम कोई नहीं देता। फिर थक हार कर घर वापस लौट आती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वह बाजार जाती और शाम को थक हार कर घर वापस चली आती। उसे कोई काम नहीं देता। वह लड़की मजबूर हो जाती है और सुबह दिल में इरादा करके यह घर से निकलती है कि आज भले ही मुझे अपना जिस्म बेचना पड़े, मगर मैं आज शाम को खाना लेकर ही घर वापस आऊँगी। दूसरी रोज़ सुबह वह बाजार जाती है और लोगों को लुभाने की कोशिश करती है, मगर कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। ध्यान तो दूर की बात है, किसी ने उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा भी नहीं। लोग आते जाते रहते, मगर किसी ने भी नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। शाम तक वह बैठी रही। शाम को थक हार कर फिर वह अपने घर जाने का इरादा करती है। घर पहुंचती है तो अपने बाप को परेशान हाल में देखती है। बाप ने बेटी को दरवाजे पर ही पूछा, बेटी तुम कहाँ गई थी? इतना सुनकर लड़की रोने लगती है और अपने वालिद के कदमों पर गिरकर माफ़ी मांगती है और रो रो कर सारा माजरा बयान करती है। अब्बा हुजूर, मेरे छोटे भाई बहन की भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मजबूर होकर मैं बाज़ार अपना जिस्म बेचने के इरादे से गई थी, मगर एक भी शख्स ने मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा। पूरी बात सुनकर बाप ने बेटी को समझाया और कहा, बेटी मैंने पूरी उम्र किसी गैर औरत को नज़र उठाकर नहीं देखा, फिर तुझे नज़र उठाकर कौन देखता भला। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि गलत निगाह किसी पर नहीं डालनी चाहिए। आज हम अगर खबरदार रहेंगे तो कल हमारी आल औलाद महफूज रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो दोस्तों, और इस कहानी से थोड़ा सा भी इल्म हासिल हुआ है, तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर